नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ जो रही है वो कमने का नाम नहीं ले रही है। हरियाणा में फिर से उनकी मुसीबत बढ़ गई और बीरेंद्र सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह 2 अक्टूबर को हरियाणा में जिंद में भाजपा के झंडे या बैनर के बिना रैली करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे रैली में सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज लेकर आए। रैली को मेरी आवाज सुनो नाम दिया गया और आधिकारिक आयोजक बीरेंद्र सिंह के साथी बीरेंद्र सिंह के मंत्री हैं। तो बीरेंद्र सिंह के करीबी सूत्रों से खबर मिली और सोचिए वो INLD के जो अभी जो कार्यक्रम हुआ था उसमें भी शरीक हुए थे। तो सोचिए हरियाणा में भी बीजेपी को झटका लग रहा है। वही पुण्य प्रसून वाजपेयी ने एक बड़ा वीडियो शेयर किया है। RSS के करीबी सवर्ण पत्रकार हैं कि तमाम सर्वे में बीजेपी पीछे जा रही है। कोई ऐसा सर्वे नहीं आ रहा है जिसमें बीजेपी पीछे जा रही है। वही मीडिया लगातार कोशिश करे, लेकिन सोचिए खुद प्रधानमंत्री को अब टीवी अखबार पर भरोसा नहीं रहा और वो यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा भी चैनल है, आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के घंटी दबाइए। तो ये एक बड़ी खबर है। और वहीं सोचिए मीडिया जो है वो ठाकुर वाले मुद्दे को उलझा रही है। लालू यादव उलझने वाली नहीं है। उन्होंने कहा है कि सांप्रदायिकता के जो लोग हैं, सांप्रदायिक जो लोग हैं, वो संविधान बदलने वाले हैं। वहीं तमाम मीडिया के कोशिशों के बावजूद आज अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम गठबंधन से दूर नहीं होंगे, हमारा कमिटमेंट है और हम इंडिया गठबंधन में रहेंगे। तो एक बात तो तय है कि फिलहाल इंडिया गठबंधन में टूट की कोई खबर नहीं आ रही है, सीट शेयरिंग की भी कोई जानकारी नहीं आ रही, लेकिन अभी तो लंबा समय है। वहीं मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही है। क्या वो OBC चेहरा शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे? अगर ये ऐलान बीजेपी करने की हिम्मत तो नहीं करेगी। वहीं जिस तरह से OBC महिला आरक्षण को लेकर कल 30 तारीख है और सोचिए 30 सितंबर को पूरे देश में OBC के लोग सोशल मीडिया पर जहां जैसे हो वो विरोध दर्ज कराएंगे। प्रोफेसर रतन लाल हैं, चाहे आपको बता दें कि मंडल साहब हैं, जो लेजिस्लेसी को आगे सूरज मंडल दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, दिलीप मंडल है, राजेंद्र पाल गौतम है। इन लोगों ने PC करके कहा था कि 30 तारीख को 30 सितंबर को हम लोग किसी भी कीमत पर इस आंदोलन को रुकने नहीं देंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और वहीं दलित टाइम्स ने एक रिपोर्ट की है कि जो मासूम के साथ जो ज्यादती हुई है, जो बर्बरता हुई है उज्जैन में, वो दरअसल शेड्यूल कास्ट की बच्ची थी और उनके गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई है। इस तरह की रिपोर्टें आ रही हैं, दलित टाइम्स ने रिपोर्ट किया है। तो सोचिए बीजेपी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है और वो मध्य प्रदेश में सांसदों को चुनाव में उतार रहे हैं। लोग विधायक से सांसद बनते थे, सांसद से विधायक बन रहे। इससे भी पता चल रहा है कि बीजेपी की मुश्किलें। नीतीश कुमार होंगे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट, इस तरह के तमाम जो कयासी लगाए जा रहे हैं। टीवी अखबार आज यही बहस कर रहा है। सोचिए तमाम जो सवर्ण मीडिया के पत्रकार हैं, जो टीवी अखबार वाले पत्रकार हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से कोई खबर मिले। दरअसल ये पब्लिक में परसेप्शन बनाना होता है, हवा बनाना होता है। वहीं 1 अक्टूबर को आकाश आनंद की बड़ी कार्यकर्ता मीटिंग है मुरैना मध्य प्रदेश में। हरियाणा में वो लगातार प्रदर्शन अपनी कार्यकर्ताओं की रैली कर रहे हैं। तो BSP भी तमाम राज्यों में दम लगा रही है। वहीं मायावती की बड़ी बैठक है उनकी 1 अक्टूबर को और उनके पार्टी कार्यकर्ताओं से। और कहा जा रहा है जो खबरें मिल रही हैं कि 9 अक्टूबर से वो लोकसभा चुनाव के आगाज करेंगी। तो इंडिया गठबंधन पर लोगों की नजरें बनी हुई हैं। तमाम को बीजेपी पहली बार मुसीबतों का सामना कर रही है और उसे लगता है कि 2024 में से पहले ही छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना चुनाव है। टीवी अखबार भी अब बचाने की कोशिश में ज्यादा नहीं दिख रही है। जनता बहुत समझ गई। मैं फिर कह रहा हूं, महंगाई, बेरोजगारी, लेकिन बीजेपी के लिए गले का फांस बनता जा रहा है महिला आरक्षण में OBC का आरक्षण न देना और जाति जनगणना न कराना। ये 2 बड़े मुद्दे। अगर OBC 50% भी बीजेपी से अलग हुआ, क्योंकि OBC के बहुत सारे नेता इंडिया गठबंधन में, लालू यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में है, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में है, स्टालिन इंडिया गठबंधन में है, वहीं ट्राइबल लीडर भी इंडिया गठबंधन में है। आपको बता दें कि जो एकमात्र मुख्यमंत्री हैं ट्राइबल अभी देश में, हेमंत सोरेन, वो उस गठबंधन में है।
मुस्लिम नेताओं में एनसीपी है, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, फारूक अब्दुल्ला है, महबूबा मुफ्ती हैं, ये तमाम लोग हैं। शेड्यूल कास्ट लीडरशिप वाली अभी पार्टी कोई नहीं है। अगर बीएसपी इस गठबंधन में जाती है तो और मजबूती होगी, नहीं तो चंद्रशेखर रावण, उम्मीद है चंद्रशेखर आजाद देर सवेर इस गठबंधन में जा सकते हैं। किसान कम्युनिटी के लोग भी हैं, चाहे वो आरएलडी इस गठबंधन में है, और आईएनएलडी जो चौधरी देवीलाल की पार्टी है वो भी इस गठबंधन में जा सकते हैं। वहीं नीतीश कुमार ने कहा है कि 2 और साथी बढ़ेंगे। हो सकता है कि पंजाब की तरफ से ये संभव है, अभी कयास नहीं लगे, लेकिन पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ऑलरेडी मजबूत है। अगर उसमें अकाली दल आती है तो और मजबूती मिले, लेकिन उसकी संभावना कम है, क्योंकि फिलहाल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी पंजाब में चाहे तो बहुत लीड ले सकती है। तो ये बड़ी संभावना है। बीजेपी के पास सिर्फ एक पार्टनर बढ़ रहा है कर्नाटक में, और वो जेडीएस। अदरवाइज उनके पार्टनर घट रहे हैं। टीडीपी, कांग्रेस अगर टीडीपी के साथ चुनाव लड़ती है आंध्र प्रदेश में तो वहां बहुत मुश्किल होगा वाईएसआर के लिए जो गठबंधन में है। वही उड़ीसा में भी नवीन पटनायक की मुश्किल कांग्रेस बढ़ा सकती है, क्योंकि कांग्रेस उन राज्यों में सरवाइव करेगी जिन जिन राज्यों में उसका घर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि धरातल पर बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो है एससी एसटी ओबीसी का वोट। मुस्लिम समाज उससे पहले खफा है, क्रिश्चियन समाज उससे खफा है, आदिवासी उससे खफा हो गए हैं, और सबसे ज्यादा ओबीसी एससी के लोग उसको वोट देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि जिस तरह से आरक्षण खत्म हो रहा है, जिस तरह से नौकरियां खत्म हो रही है, और ओबीसी के लोग जिनको धर्म के नाम पर वो वोट ले रहे थे, ओबीसी सबसे ज्यादा नाराज है। और ओबीसी की नाराजगी जाति जनगणना को लेकर है, जिस तरह की अवेयरनेस है। सोचिए 42-45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिर्फ 4% ओबीसी के प्रोफेसर हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आप जज नहीं बनाएंगे, प्रोफेसर नहीं बनाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाएंगे, उनका रिजर्वेशन नहीं देंगे, नौकरियां खत्म कर रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल है जो बीजेपी के लिए मुसीबत है। 2014 में इसी तरह से कांग्रेस ने ओबीसी की अनदेखी की थी और वो सत्ता से बाहर हो गए थे। बीजेपी के लिए भी यही सबसे मुश्किल की बात है कि बगैर ओबीसी के सरकारें बनती नहीं है। 55% वाली ओबीसी आबादी है, और जिस तरह से महिला रिजर्वेशन उन्होंने आनंद फानन में लाया, सवर्ण महिलाएं तो ऑलरेडी उनको वोट देंगे। आज मैं कम से कम 25 लाख महिलाएं आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई हैं, मतलब 25 लाख परिवार, और वो जंतर मंतर पर आई थी। उसमें सवर्ण महिलाएं जरूर कह रही थी कि हम मोदी जी के साथ हैं, लेकिन एससी एसटी ओबीसी की महिलाएं कह रही थी, गरीब महिलाएं कह रही थी कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो न्यू पेंशन स्कीम को लेकर रामलीला मैदान में बड़ी रैली है, वो नाराजगी की वजह है। तो 10 साल तो बीजेपी ने निकाल लिया है धार्मिक एजेंडे पर, लेकिन धीरे धीरे लोगों की जिस तरह से आमदनी घटी है, बेरोजगारी बढ़ी है, और सबसे ज्यादा ओबीसी, और जिस तरह से सवर्ण समाज का तुष्टीकरण हुआ है, सवर्णों को की मोनोपोली जिस तरह से बढ़ी है, आरक्षण को जिस तरह से दरकिनार किया जा रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एससी एसटी ओबीसी के सीटों को नॉट फाउंड सुटेबल कहा जा रहा है, तो पानी धीरे धीरे बहता जा रहा है। और सोशल मीडिया जो है वो लगातार अब एक मौका दे रहा है विपक्षी दलों को और लोगों को बात करने का। तो ओबीसी की अनदेखी 2024 में बीजेपी को भारी पड़ सकती है। अभी भी बीजेपी के पास मौका है, वो कोई बड़ा ट्रम्प कार्ड खेले, जाति जनगणना के आंकड़े जारी कर सकती है, और महिला रिजर्वेशन बिल में ओबीसी को आरक्षण दे सकती है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम सिस्टम हटा सकती है, ईवीएम को लेकर अगर वो फैसला कर दे कि हम ईवीएम से चुनाव न लड़ेंगे तो इस सबसे उसका ट्रस्ट बढ़ेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि वो तमाम राज्य, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वो तमाम राज्य हैं जहां बीजेपी ने 100% किया था, और वहां उसको दोहराना बहुत मुश्किल है। लालू यादव ने जो कहा है कि हर बड़े राज्यों में 10 सीटें, 10 मात्र, और छोटे राज्यों में 5 सीटें कम कर देंगे, तो बीजेपी का खेल खत्म है। अखिलेश दावा कर रहे हैं पीडीए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, पीडीए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के नाम पर वो दावा कर रहे हैं कि वो कम से कम 60 सीट तो बीजेपी का यूपी में ही निपटा देंगे, और 60 सीटें, 50 सीटें अगर बीजेपी निपटती है तो 250 पर आ जाएगी। महाराष्ट्र उसके लिए फंसा है, कर्नाटक उसके लिए फंसा है, हरियाणा फंसा है, दिल्ली फंसा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार फंसा है, झारखंड फंसा है, और नए पार्टनर उसको मिल नहीं रहे। नए पार्टनर में उसके 2 ही लोग अब उसके साथ हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु में कुछ है नहीं, नवीन पटनायक और वाईएसआर, और ये दोनों लगभग एक्सपोज हो चुके हैं। मुस्लिम वोट इनको अगली बार नहीं मिलने जा रहा है, तो इन दोनों राज्यों में कांग्रेस हो सकता है कि सरवाइव कर जाए और कुछ बेहतर प्रदर्शन करे। अदरवाइज
बीजेपी को हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में भी झटका लगे अगर लेफ्ट, कांग्रेस और तृणमूल एक साथ लड़ती है तो बीजेपी को नए पार्टनर न मिलना चिंता का विषय है। देखते हैं 2024 में क्या होता है, लेकिन आसान तो नहीं होगा। 55% आबादी जिस तरह से नाराजगी है, ओबीसी की नाराजगी है, और रहा सहा कसर, एक तो जाति जनगणना के खिलाफ थे ये, और रहा सहा कसर इन्होंने पूरा कर दिया। महिला आरक्षण बिल में जिस तरह से आरक्षण नहीं दिया, इस वजह से बहुत ज्यादा नाराजगी है। आप लोग की प्रतिक्रिया क्या? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।